हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स जानलेवा, जो कि खोद कब्र का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंसान वक्त के हाथों की कठपुतली है। वक्त जैसा नचाता है उसे नाचना पड़ता है। वक्त का दूसरा नाम है किस्मत, जो किसी को एक बड़ा व्यवसायी बना देती है तो किसी को बना देती है ग्रेव डिगर यानी कब्र खोदने वाला। टंच। माइकल अपनी बहन रोजी को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने और अपनी बीमार मां के इलाज के लिए कुछ भी कर सकता था। मगर अभागा माइकल नहीं जानता था कि 1 लाख रुपए लेकर आज जो गैर कानूनी कब्र उसने बनाई थी वो खुद उसके उस पिता की थी, जिसकी पाप की कमाई को ठुकराकर उसकी मां दोनों बच्चों को लेकर मुंबई से रूपनगर चली आई थी। और अब उसे इस हकीकत का पता चला तो अपन को तेरी सौगंध है माँ, अपन अपने पिता के हत्यारों को जब तक उसके गुनाहों की सजा नहीं दे लेगा तब तक तेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। और हत्यारे के बारे में उसे अपने पिता की लाश से ही पता चल सकता था। इसकी मदद के लिए कब्र फोड़कर बाहर आ गया मुर्दा एंथनी, और इस डायरी में उन हत्यारों के नाम पते लिखे हैं माइकल। तब एंथनी ने अपने पहले शिकार जॉन डिसूजा को स्टोन क्रैशर फैक्ट्री में जाकर खत्म कर डाला और बन बैठा जानलेवा। लेकिन माइकल को यह मंजूर न था। यह अपन का बदला है एंथनी, अपना प्रतिशोध अपन खुद लेगा। जॉन डिसूजा को मारकर तुमने अपन का शिकार छीना है, लेकिन अगर अब ऐसा हुआ तो अपन की प्रतिशोध की आग की तपिश तो में भी जला देगी। अपने पिता के हत्यारों का जानलेवा तुम नहीं अपन बनेगा। काव। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पिता के हत्यारों तक इसमें से जो भी पहले पहुंचेगा, हम में से जो भी पहले पहुंचेगा वही उसका शिकार करेगा। और आज बारी है मैक डिसूजा की, जो हाई हिल नाम के एक रेस्तरा का मालिक है। हाई हिल तक पहुंचने के लिए न सिर्फ सैलानियों को ही बल्कि खुद मैक डिसूजा को भी उस रोपवे कार के रोमांचक सफर से गुजरना पड़ता था। काव। अरे, अचानक प्रिंस के आ जाने से आज ये सफर और भी रोमांचक हो जाने वाला था। काव। हेलो। उस आवाज को सुनकर मैक बेनता चौंक कर पलटा। तो तुम चलती रोपवे कार में कैसे आए? हवाओं को कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती मैक। तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हत्यारों के नाम पते मुझे जल्दी पता लग जाते हैं। और तुमने भी एक कत्ल किया है विक्टर डिसूजा का। कौन हो तुम? एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेज थार। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए एंथनी। यहां मैं तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी लाश को नीचे खाई में फेंक दूंगा। थार। ये जगह मैंने भी इसलिए चुनी थी मैक, ताकि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को नीचे खाई में फेंक दूं। इस पर गोली का भी असर क्यों नहीं हुआ? मैक, काश इस वक्त मौत के डर से थरथराया अपना चेहरा तू देख सकता। देख, देख तेरी आंखें कैसे बाहर को उबल रही हैं। मुंह खोल रहा है और जीभ कुत्ते की माफिक बाहर को निकल रही है। एंथनी के पंजे में रहता तो दूसरे ही पल उसका दम बाहर निकल आता। मगर मौत का भी वक्त होता है। तभी तो रोपवे कार को एक शक्तिशाली झटका लगा और ओह ये क्या! ये कार रुकने का झटका था। कार को बीच में ही किसने रोका है? रोपवे कार के नियंत्रक को बेहोश करने के बाद लिफ्ट कार को अपन नहीं रोका एंथनी, क्योंकि मैक को अपन तेरा शिकार नहीं बनने देगा। और इस वक्त तेरे पंजे से उसकी गर्दन को छुड़ाने के लिए कार को झटका देना बहुत जरूरी था। अब अपन कार को दोबारा चलाएगा और अब ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी आएगी, बल्कि नीचे की तरफ जाएगी। और इस बार इसकी गति इतनी तेज होगी कि रोपवे कार को तुम नीचे वाले स्टेशन पर टकराने से और मैक की मौत को रोक नहीं पाओगे। मगर इसका क्या करे जब मैक मौत के खौफ से थर्राया सामने वाली रोपवे पर जम कर दे। एंथनी कोई इंसान नहीं हो सकता। अगर मैं रोपवे कार में रहा तो ये मुझे मार डालेगा। सुश। एंथनी के लिए टेलीपोर्ट होकर तुझ तक पहुंच जाना कोई मुश्किल काम नहीं मैक। ओह, ये यहां भी आ पहुंचा। अब तू अपने अंजाम की परवाह कर। नहीं, ऐसा मत करो। माइकल उसी तार पर चलने वाली रोपवे कार पर सवार होकर आ गया था। मैक को उसकी मौत के अंजाम तक अपन पहुंचाएगा एंथनी। एंथनी के पास उस वक्त टेलीपोर्ट हो जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो मैक के पास भीषण टकराव के अलावा भाग जिसने उसके हाथों को तार की पकड़ से मुक्त कर दिया। हा हा हा, देखा एंथनी, मैक तक पहले अपन पहुंचेला है बाप। और अब इससे पहले कि कोई इस गड़बड़ को पकड़ सके अपन यहां से भाग जाएगा। जबकि इधर मैं तुम्हारे दिल के जज्बातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूं माइकल, मगर मैं तुम्हें जुर्म से बचाना चाहता हूं। वरना कानून बेगुनाह होते हुए तुम्हें फांसी पर लटका देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
और इसलिए मैक की लाश के चारों ओर मैं अपनी ठंडी आंख से कोई की आकृति बना दूंगा, ताकि जब इंस्पेक्टर इतिहास उस केस की छानबीन करता यहाँ पहुंचे तो, ओह, इस लाश के चारों ओर तो कोई की आकृति बनी है, यानी इसे एंथनी ने मारा है और ये स्टोन क्रशर फैक्ट्री में मरने वाला जॉन डिसूजा का भाई है। पुफ। जॉन डिसूजा को मारने के बाद एंथनी ने अब इसे भी क्यों मार डाला? रोजर डिसूजा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हत्यारे ने हमारे दूसरे भाई को भी मार डाला और हम कुछ भी ना कर सके। बॉब डिसूजा, तुमने सुना नहीं रोजर? वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि दोनों लाशों के चारों ओर कोई की आकृति बनी थी। उसे शक है कि जॉन और मैक ने जरूर कोई गुनाह किया है, जिसकी सजा कोई एंथनी नाम की काली शक्ति उन्हें दे चुकी है। और इंस्पेक्टर के मुताबिक एंथनी मुर्दा है और गुनाहगारों को सजा देने के लिए आता है तो ये बकवास, पर जरा सोचो रोजर, अगर ये सच है तो इस हिसाब से हत्यारा हमारे कितने निकट है, क्योंकि अगर उस काले मुर्दे एंथनी को जॉन और मैक के गुनाह का पता चल गया है तो उसे यह भी पता चल गया होगा कि उस गुनाह में हम भी शामिल हैं, और वो देर से देर हम तक भी जरूर पहुंचेगा। हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें न सिर्फ अपने बचाव की बल्कि उस मुर्दे की मौत की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। अब मैं घर जा रहा हूँ, सुबह होने वाली है। कुछ घंटों में पुलिस पोस्टमार्टम के बाद मैक की बॉडी हमें सौंप देगी। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। ओके। लेकिन जब मौत की नजर जिंदगी पर टेढ़ी होती है तो सारी सावधानियां धरी रह जाती है। पिछली हिमालयन कार रैली के विजेता बॉब को तेज गाड़ी चलाने की आदत है, और आज उसकी यह आदत उसकी जान लेने वाली है, क्योंकि मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए है। स्थिति की गंभीरता को ताड़ गया था प्रिंस। काव काव, ओह, ये कौवा कहां से आ गया? माइकल भी उसे देख चौंक पड़ा। प्रिंस एंथनी का मुंह लगा, तो क्या एंथनी यहां भी आ गया है? हाँ, ये कौवा उसी के आने की निशानी है। मगर एंथनी कहाँ है? उसे अपना रास्ता नहीं काटने दूंगा। उफ, हुश, हट। प्रिंस को पटकने के बाद बॉब फुर्ती के साथ कार में सवार हुआ और दूसरे ही पल कार द्रुत वेग से दौड़ पड़ी। अब तू नहीं बच पाएगा बॉब। उफ, एक बार तो मैं यही समझा था कि मुसीबत आ गई। शुक्र है जान बची। मगर जान बची कहां थी? असली मुसीबत तो अब आई थी। ओह, ब्रेक फेल। तब तक बॉब की कार मुख्य सड़क पर आ चुकी थी। इग्निशन भी काम नहीं कर रहा, वरना मैं इंजन को ही ऑफ कर देता। इस तेज ट्रैफिक में कार से कूदने का मतलब तो मौत ही है। उस कार को भीषण दुर्घटना से बचाने के लिए वहां बॉब कोशिश कर रहा था। जहां बॉब कोशिशें कर रहा था वहीं जारी थी उस काले उड़ाक की भी कोशिशें। कहीं ये मेरे दोनों भाइयों की तरह मुझे भी मारने की कोई साजिश तो नहीं? और ये क्या? ये तो वही कौवा है। इसकी चोंच और पंजों में कीले भरी हैं जो इसने मेरी कार के रास्ते में गिरा दी हैं। प्रिंस उदारा सड़क पर फेंकी गई लंबी नुकीली कीलों ने अपना चमत्कार दिखाया। क्लम, फटाक फटाक। ओह, मुझे कार पर जबरदस्त नियंत्रण बनाए रखना होगा। अनियंत्रित हुई कार को बॉब ने जबरदस्त ढंग से नियंत्रित किया और घुमा दिया नो एंट्री की ओर, जहां क्रिंच, सड़क पर घर्षण के कारण रिम पर चढ़े टायरों के परखच्चे उड़ते चले गए और फिर रिम भी अलग हो गए और फ्लिक। उफ, आगे स्कूल की दीवार है, यानी बंद गली। मेरे अनुमान से कार उस दीवार से जरूर टकरा जाएगी। मगर दीवार से ठीक 6 इंच दूर पहुंचकर कार रुक गई और आज तो मैं बाल बाल बच गया। कार में मरने से तो तू बच गया बॉब, मगर तुझे मौत देने के मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। इधर इसी वक्त सक्रिय हुआ प्रिंस। सरकना। उफ, ये फिर मुझ पर झपट पड़ा। ओह गॉड, किसी ने मुझ पर यह धारदार शस्त्र छोड़ा है। वो रहा, शायद वही वो हत्यारा एंथनी है। हाय, ओह ओह, वो कमीना उस कार के नीचे घुस गया है। समझो फंस गया। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह, मेन होल खुला पड़ा है। वो जरूर यहाँ से निकल भागा है। पर मैं गटर में नहीं घुसूंगा। कहाँ है वो कौवा? वो तो कमाल का निकला। उसने आज 3 बार मेरी जान बचाने की कोशिश की। पहली बार उसके हमले का मतलब भी शायद यही था कि मैं कार में न बैठूं। कार में खतरा है, मगर मैं समझा नहीं। दूसरी बार उसने कीले गलाकर कार को रोकने की चेष्टा की, और तीसरी बार उसने मुझे चाकू से बचाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक जानलेवा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।